तो ये भूटान है, ये पारो है, ये टाइगर नेस्ट है। यहाँ की हर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ पर लगे हर प्लेइंग फ्लैग्स, हर प्रेइंग व्हील्स अपने आप में कुछ कहते हैं। आप देख रहे हैं ये टाइगर नेस्ट। शुरुआत की थी हमने पारो से, बाद में आए मध्य, और वो ही अपना अंत। वेलकम टू पारो। तो पहुंच गए पारो। पारो गांव में हम टिंकू से अभी पहुंच गए और कमरा भी ले लिए। कमरा नहीं देखा अभी तक, तो ये देखिए एंटर द ड्रैगन। पिक्चर का नाम नहीं, ये होटल का नाम है। तो पहुंच गए हम दोस्तों पारो में। राइट टाइम कितने बजे थे? हाँ, 4:15 बजे, मतलब 4 बजे पारो हम पहुंच गए थे। 4 बजे। अभी अपने नासिक में बजे है 3:30 और यहाँ बजे 4। तो 4 बजे हम पारो पहुंच गए, होटल लिया। और अगर आपको पारो में होटल चाहिए तो होटल ड्रैगन ये सबसे बजट में होटल है। तो भी उन्होंने हमको ये 1000 रुपीज़ में होटल दिया है और काफ़ी अच्छा है। मतलब अच्छा है उसे। सबसे बाथरूम भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बाथरूम सबसे बड़ा है और गीजर बाथरूम में लगा हुआ है। तो ऐसा ये पारो का रूम अभी मैंने ले लिया है। तो अभी जाएंगे हम। कल हमको जाना है टाक्सांग टाइगर्स नेस्ट। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं कल की बस का, तो वो कल बस का देखने जा रहे हैं। और अभी वाईफाई यहाँ मिल रहा है, तो देखिए मोबाइल लेके शुरू। ऐसा नहीं ना, वाईफाई मिल गया तो लगे शुरू नहीं होगा। तो ये यहाँ लिखा है नाम, ये देखिए ये है होटल ड्रैगन। यहाँ पे हम रूम लेके हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। पारो मेन टाउन में पड़ता है ये। तो हम आए थे पारो के बस बुकिंग ऑफिस में। अभी आप देख रहे हैं ये पारो का बस बुकिंग ऑफिस है। तो हमें पूछा भैया पारो से फुनचुलिंग का बस का टिकट चाहिए? तो नहीं है, कल के लिए नहीं है, परसों के लिए नहीं है। फिर कब का है? 11 तारीख। बहुत गुस्से में बोल रहे थे वो। अभी क्या मालूम उनका कुछ हुआ हो, लेकिन सही बात है कि हो गए होंगे बुक टिकट्स, क्योंकि पारो से फुनचुलिंग बस का जो फेयर है बहुत कम है और बहुत लोग पहले से बुक करके रखते हैं। मतलब पारो बस स्टैंड है, वहाँ से डेली सुबह ही आपको बस मिलेगी। अगर आप ये करोगे तो शाम के वक्त तो मुश्किल है। तो अभी प्लान ये करेंगे हम कि कल आएंगे ट्रैक करके, बाद में देखेंगे टैक्सी मिलती है या शेयरिंग जीप मिलती है, शेयरिंग कार मिलती है, वहाँ से फिर जाएंगे फुनचुलिंग की तरफ। तर पारोमध्ये तुम्ही बघत आहात आपण आता फिरतोय पारोचं बस स्टँड तुम्ही बघितलं, छोटं बस स्टँड आहे. आणि हे बस स्टँडच्याच पुढं जेव्हा आपण आलो ते सर्वात मोठं टॅक्सी स्टँड इथूनच पारो साईड सीनला तुम्ही जाऊ शकता. टाक्सांग टायगर्स नेस्टला तुम्ही इथून जाऊ शकता. अशा प्रकारे हे तो पारो का साइट सीन शुरू हो गया हमारा आते ही, और हम पहुंच गए हैं बस बुकिंग से डायरेक्ट यहाँ. कौन सा रिवर? नॉट पाचो, पाचो, PACHO, पाचो. तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पारो में बहने वाली सबसे बड़ी और एकदम मतलब पूरे नीचे का दिख रहा है, पूरे नीचे के यहाँ से दिखाई दे रहे. ऐसी है ये पाचो रिवर. पाचो रिवर से दिखता पारो शहर का रूप बहुत ही खूबसूरत. ये देखिए.
के ताचो रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है उसके नज़दीक से ही ये रास्ता जाता है। और आप देख रहे पूरे मार्केट ये पारो का। खास बात ये कि थिम्पू और पारो ये बिल्कुल सेम है। थिम्पू थोड़ा बड़ा सिटी लगता है, पारो उसके मुकाबले में मतलब उसके हमारे नज़र में वो थोड़ा पारो छोटा सिटी लग रहा है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि जो घरों की बनावट है, जो कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं वो एकदम मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप थिम्पू में हो या पारो में हो। एकदम सेम है। और एक बात दोस्तों, अगर आप पारो या थिम्पू में कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो जैसे ये दुकानें जो है लगी हुई हैं, तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें महंगी मिलेगी, क्योंकि भूटान के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथों से बनाई हुई रहती है। जिसे हम हैंडमेड कहते हैं, मतलब हाथों से बनाई हुई और बारीकी काम जिसमें रहता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ी आपको महंगी लगेंगी। पारो और थिम्पू के मुकाबले में आपको फिर वही चीज़ें खरीदनी हो तो फुनशुलिंग में ज़्यादा बेटर या सस्ती आपको रहेगी। कारण की फुनशुलिंगचं मार्केट देखील खूप मोठं आहे। जसं आता हे भूतान मेड टेक्सटाईल, हँडीक्राफ्ट, हे बघा आता हे रावेर हँडीक्राफ्ट, तर हाताने बनवलेल्या वस्तूला जास्त महत्त्व दिलेलं असतं इथं, आणि तेच हे मार्केटमध्ये दिसून येते। जसं हे तारा हँडीक्राफ्ट, भरपूरसे शॉप्स तुम्हाला इथं पाहायला मिळतील। भरपूरसे म्हणजे इथून तिथून सगळे हँडीक्राफ्टचेच दुकानं इथं। तो बस स्टैंड बुकिंग से यहाँ तक पूरी मार्केट आपको दिखेगी। अभी यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो रही है और हम जा रहे हैं पारो की सबसे बड़ी जोंग, रिम्पुंग जोंग, जो सामने दिखाई देती है। अभी पेड़ आए बीच में, ये देखिए पेड़ों में जो दिख रही है छोटी सी जोंग, वो है रिम्पुंग जोंग, और उसके ही ऊपर है म्यूज़ियम। तो हम पैदल ही घूम रहे हैं। गाड़ी में घूमने से अच्छा है पैदल घूमना, क्योंकि हमारे पाँवों पे हमको यकीन है और हमको कल भी घोड़ों की वजह हम पाँवों से ऊपर चढ़ना पसंद करेंगे टाइगर नेस्ट के। तो यह आप एक प्रकार की तैयारी समझिए कि टाइगर नेस्ट जाने की हम एक तैयारी कर रहे हैं। तो रिम्पुंग जोंग अभी हम जा रहे हैं, और ये जो सूखे हुए पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट के बाद सूखे हुए पेड़ लगते हैं। सूखे हुए पेड़ छोड़ने के बाद आप आ जाते हो हाईवे पे। कौन सा हाईवे? थिम्पू से पारो आता है वो हाईवे। हमारी बस तो यहाँ से नहीं आई, बस का रास्ता दूसरी तरफ से ऊपर से, क्योंकि छोड़ते छोड़ते लोगों को आना पड़ता है, तो इसलिए हम ऊपर से आए थे, इस रास्ते से नहीं आए थे। तो जोंग अभी मुझे सामने नज़र आने लगी है, तो प्रवेश द्वार मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिस प्रवेश द्वार से हम अभी जा रहे हैं, यही है रिम्पुंग जोंग का प्रवेश द्वार। और जिस नदी के ब्रिज से हम आए थे वो यहाँ भी है, पाचो रिवर। ये देखिए खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखता हुआ। ये जो रिवर का पानी आ रहा है दोस्तों, अभी इसका डिटेल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन
टाइगर नेस्ट से इसका पानी आ रहा होगा। ये दूसरा एंट्री यहीं से है क्या? हाँ। तो ऊपर आने के बाद आपको ये फ्लैग्स सबसे बड़ा लगेगा और इससे भी ऊपर आपको जाना पड़ेगा। घोड़े खच्चर भी यहाँ है, जो लोग चढ़ नहीं पाते होंगे उनके लिए। देखिए सबसे बड़ा फ्लैग यहाँ लगा हुआ और ये आखिरी सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे ऊपर की तरफ। तो रिम्पोचे जोंग तक पहुँच के अभी हम आए तो ये क्लोज्ड हो चुका था। 5 बजे ये क्लोज हो जाता है और अभी बजे 5 बज के, मैं आपको दिखाता हूँ, 5:10। तो यहीं से जोंग के दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। जोंग अगर अंदर से देखने को मिलता तो अच्छा लगता। अंदर वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और टिकट्स भी है अंदर, लेकिन हम 5:10 को 5:05 को पहुँचे। मैडम नहीं मानी तो चलते फिर आगे अभी ढूंढते। देखिए ये ऑरेंज बहुत ही खूबसूरत। यहीं से जोंग के दर्शन करके अभी हम जाएंगे रूम में और मिलेंगे। रूम में जाने के बाद मैं मिलता हूँ। और बहुत नेचर में, मतलब बहुत अच्छी जगह पे बना ये जोंग, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अभी 5 बजे ठंडी हवा इतनी शुरू हो जाती है यहाँ। तो आप देख रहे हैं मेरे 31वें दिन का सफ़र, जिसमें हम आज सुबह स्टार्ट किया था थिम्पू से। थिम्पू के सबसे पहले पॉइंट हम गए बुद्धा पॉइंट, जो सबसे बड़ी स्टैचू है बुद्धा की। उसके बाद हम आए अपने क्लॉक टावर में। क्लॉक टावर की जो बिल्डिंग बनी है जो थिम्पू के सेंटर में, वहाँ थिम्पू का पोस्टल ऑफिस हमने देखा। और थिम्पू का मतलब भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, उसकी भी प्रैक्टिस जो ग्राउंड में कर रहे थे वो भी अपने आप में देखने की बात थी, वो भी देखा। और जो मैंने आपको जो सर्कल में जो पुलिस जो कर रहा था वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। उसके बाद थिम्पू बस स्टैंड से फिर आए हम पारो में। पारो का बस स्टैंड, पारो का होटल जो मैंने लिया वो दिखाया। और अभी आए थे हम रिम्पोचे जोंग। रिम्पोचे जोंग अभी बंद होने की वजह से हम यहीं से दर्शन करके अभी जा रहे हैं रूम की तरफ। तो देखते रहिए। तो ये भूटान है, ये पारो है, ये टाइगर नेस्ट है। यहाँ की हर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ पर लगे हर प्लेइंग फ्लैग्स, हर प्रेइंग व्हील्स अपने आप में कुछ कहते हैं। आप देख रहे हैं ये टाइगर नेस्ट।